प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं आज आपको ऑर्बिटल्स जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है उस लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस भी आपने देखा और लास्ट क्लासेस आपने की है, उसमें सिर्फ आपको यही बताया गया है कि एटॉमिक मॉडल्स कैसे डिज़ाइन हुए थे और क्या हुआ था। आज के लेक्चर में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल है, जो हम लोग s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इन सब के डिज़ाइन उसको क्वांटम नंबर के बेस पे कैसे रखा गया है। तो आज का लेक्चर 10 से 15 मिनट का जो भी होता है यही रहेगा। इसको बहुत ध्यान से और बहुत बारीकली समझिएगा, जिससे आपके वो अननोन स्टडी कंप्लीट हो जाए जो आपने कहीं मिस कर दिया था, है ना। आइए क्लास, तो देखिए प्यारे, जैसे कि आज हमने अभी आपसे बोला भी कि हम लोग मेन बात जो करने जा रहे हैं वो ऑर्बिटल्स पर करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको हमने समझाया भी था कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत से ऑर्बिट होते हैं सर्कुलर, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ऑर्बिटल है क्या, तो हम उसे सीधी सी भाषा में ये जवाब देते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि वो 3D स्पेस हो जाता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी हम क्या बोलेंगे, द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, surrounding the nucleus, where maximum possibility occur to finding the electron, अच्छा, तो अब यानी सीधी सी बात, एक छोटी सी बात से अपनी बातों को आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे हम जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, घर। इलेक्ट्रॉन जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक, तो देखिए इसमें भी s ऑर्बिटल क्या है, ये s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, इस s ऑर्बिटल के लिए कैसा शेप है इसका, स्फेरिकल। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकाला गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L बराबर, भाई SPDF याद करिए, 0 1 2 3, L बराबर 0। s ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया गया है वो है m = 0। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर s = ±½ क्योंकि एक ही वैल्यू आई है m में, तो s की वैल्यू ±½ यानी +½ भी है और -½ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। s ऑर्बिटल हैज़ 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन। अच्छा, ऐसे ही जैसे हम लोग के पास p ऑर्बिटल की हम बात करें, तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है, देखिए वो डम्बल शेप है। कैसा शेप है वो, डम्बल। और ये जो डम्बल शेप है, तो अभी आपको बता दिए L, M और S, तो इसके लिए L की वैल्यू 1, M की वैल्यू -1 0 +1, तो S की वैल्यू इसके लिए भी ±½
जीरो वाले के लिए भी प्लस माइनस हाफ और +1 वाले के लिए भी प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, p ऑर्बिटल हैज 6 पॉसिबल ओरिएंटेशन, 2 2 4 2 6, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। इस p ऑर्बिटल को 3 में डिवाइड किया गया, px py और pz। तो सीधी सी बात समझ रहे होंगे देख करके आप, अगर x एक्सिस पर वह डंबल तैयार होता है तो हम उसे px ऑर्बिटल कहेंगे, y एक्सिस पर तैयार हो रहा है तो आप उसे py कहेंगे, और z एक्सिस पे अगर वो तैयार हो रहा है तो आप उसे pz ऑर्बिटल कहेंगे। जैसे देखिए x एक्सिस y एक्सिस, तो x पर तैयार, जैसे ये देखिए एक्स वाई, तो ये y एक्सिस पर बन रहा है, x एक्सिस y एक्सिस और ये है z एक्सिस, तो ये z पर तैयार हो रहा है, इसे हम लोग px py और pz। तो ये जो m की इसीलिए देखिए p में 3 बनते हैं, याद करिए। तो m की ये वैल्यूज़ होती थी -1 0 +1, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं p में। ऐसे ही s में कितने भरे जाएंगे, भाई m की सिंगल वैल्यू आई है तो सिंगल बॉक्स, क्लॉक एंटी क्लॉक, 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। तो ये है बात s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की, कैसे इसको डिज़ाइन किया गया। आइए अब थोड़ी सी चर्चा हम जरा अपने d ऑर्बिटल पर कर लेते हैं। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। देखिए इसे आप क्या कहेंगे, डबल डंबल। इस डबल डंबल शेप, इसके लिए L की वैल्यू 2, तो M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, और इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ। अगर आप देखें m की 5 वैल्यूज़ आई है, और 5 वैल्यूज़ आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो रहे हैं सिंगल वैल्यू पर, तो 5 वैल्यूज़ पर 5 2 जा 10 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो जाएंगे। इसीलिए आप अगर हल्का सा ध्यान दीजिए तो पीछे आपने कहीं बनाया है कि ये d ऑर्बिटल जब बनता है 1 2 3 4 और एक ये 5, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार से आप d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब ये जो d ऑर्बिटल है, ये जो 5 ऑर्बिटल इसके तैयार हुए हैं, इसका नाम है। आइए नाम देखते हैं क्या है। कि ये जो d ऑर्बिटल आप देख रहे हैं इतना सुंदर सा, एक dxy है, एक dyz है, एक dxz है, एक dx2y2 है, और एक dz2। x² -y² नहीं पढ़ेंगे आप, x² हाइफन का साइन है, फिर वो z²। है ना। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर लेंगे। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के ऑर्बिटल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। बहुत सुंदर तरीके से आप समझिए। और ऑर्बिटल्स हैं तो ऑर्बिटल को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि इस पे क्वांटम नंबर भी रिलेशन में आ जाता है इसी के। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम एक बना दे रहे हैं वाई और जेड, एक बना दे रहे हैं एक्स और जेड। तो जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है ये प्लेन पर लाइन नहीं करता, एक्सिस पर लाइन नहीं करता। ये देखिए, ये देखिए
ऐसे। तो यह कौन सा है dxy, यह कौन सा है dyz, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को कैसे दिखाइएगा? देखिए एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्सिस पर लाई कर रहा है। कौन सा एक्सिस है ये? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर, इसको आप जेड कह दीजिए, तो इसको एक्स कह दीजिए। इसी पर यह, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जेड पर ही हमें 2 बार बनाना था, तो एक जो इसमें लाइन तैयार हुई है वो अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, और जो अंदर वाली हमने बनाई है वो ऑर्बिटल बिलो द प्लेन है, क्योंकि 3D फिगर डी ऑर्बिटल बन जा रहा है। तो इस तरीके से, और ये जो आपने 2 ऊपर देखा, ये डू नॉट लाई ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, और ये जो है ये आप देख रहे हैं लाई ऑन एक्सिस। तो इस तरीके से m की वैल्यूज़ पर ये सारी वैल्यू सेट, जो आपने देखा है यहाँ -2, -1, 0, +1 और +2 के लिए। अब देखिए f ऑर्बिटल की हम जब बात करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो f ऑर्बिटल होता है इसका शेप डिफाइंड है, बट यू कैन नॉट ड्रॉ ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। कारण यह है, इस 3D फिगर जो d ऑर्बिटल का तैयार हो रहा है, ये जो d ऑर्बिटल का तैयार हुआ, इसको बनाने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा रिप्रेजेंटेशन में करने में। तो जो f ऑर्बिटल है वह मल्टी डायमेंशनल है, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट ड्रॉ एग्जैक्टली f ऑर्बिटल बट शेप डिफाइंड। यू कैन नॉट से दैट इट इज़ अनडिफाइंड डिफाइंड। ओके, तो आपको s, p और d का बहुत सुंदर तरीके से बना के तैयार कर लेना चाहिए। और पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी है कि आप इसको कैसे अच्छे से कवर करेंगे, डी ऑर्बिटल के शेप को डिज़ाइन कीजिए विथ क्वांटम नंबर। तो आप इसको इस प्रकार से तैयार कर लीजिए। ओके क्लास, तो ये ऑर्बिटल्स की क्लास है, यही ख़त्म करते हैं, आगे क्लास समाप्त।